प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम समास का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसका भली भांति अध्ययन कर रहे थे और समास में हमने पढ़ा, पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ लिया, पार्ट नंबर सेकंड पढ़ लिया। उसमें हमने यही बताया कि समास में सम उपसर्ग है, अस धातु है और घें प्रत्यय है। हमने पढ़े समास में दो पद होते हैं, पूर्व पदम उत्तर पदम। उसके बाद समास का दूसरा नाम भी पढ़ा हमने, समास का दूसरा नाम समस्त पदम या संक्षिप्तीकरणम। समास की परिभाषा भी हमने पढ़ी कि अनेका नाम पदानाम एक पदीकरणम ये समास है कथ्यते। अनेक पदों का एक पद करना ही समास कहलाता है। हमने विग्रह भी पढ़ा कि विभक्तियों का प्रयोग करके, पदों में विभक्तियों का प्रयोग करके उन पदों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, विग्रह है। समास हमने पढ़े सामान्यतः रूप से या सामान्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको समास 6 प्रकार के नहीं बताने। सामान्य रूप से आए तब तो आपको 6 ही बताने हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न आ जाए समासस्य कति भेदा सन्ति, तो उत्तर देना है पंच यानी 5। समास के कितने भेद होते हैं? 5 नाम भी बताए थे। 5 कौन कौन से हैं क्रम से बता रहा हूँ। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष समास का एक भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का एक भेद है द्विगु। बात करें हम केवल समास की, परिभाषाओं का अध्ययन भी किया था हमने कि केवल समास वह होता है जो विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, रहित होता है। जो विशेष संज्ञा से मुक्त या रहित होता है वह केवल समास होता है। अव्ययी भाव समास की भी परिभाषा हमने पढ़ी कि इस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है, तथा उत्तर पद संज्ञा पद होता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा का भी अध्ययन किया कि तत्पुरुष समास का पूर्व पद संज्ञा पद होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। इसके बाद कर्मधारय पढ़ा। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। द्विगु समास भी पढ़ा हमने। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है। इसके बाद हमने पढ़ा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का पूर्व पद और उत्तर पद कोई सा भी, दोनों पदों में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। इस समास का अन्य पद प्रधान होता है। हमने पढ़ा इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, अर्थात द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम समास का पार्ट नंबर 3 यानी 3 आज आपको लेकर आए हैं, जिसमें आपको विस्तार से अध्ययन कराया जाएगा। आपका पहला समास आ रहा है आज, केवल समास। और केवल समास में मैंने सूत्र बताया था, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है, प्रथम है। इस समास का क्रमांक प्रथम का मतलब पहला है। देखिए यहाँ बात करें हम, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है, प्रथम है। इस समास का क्रम कौन सा है? प्रथम यानी पहला, ठीक है। और विशेष संज्ञा से मुक्त रहता है। ये जो समास विशेष संज्ञा से मुक्त या रहित होता है वह केवल समास होता है। यह 12वीं क्लास में है, क्लास 12 में ये कोर्स में है, ये ध्यान रखना। कौन सा समास? केवल समास। 10वीं क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्येक बच्चा समझ सकता है। आगे जाके आपको सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये 12वीं क्लास के कोर्स में हैं। बाकी जो भी कोर्स में हैं सब 10वीं क्लास में हैं। 10वीं क्लास के सभी बच्चों को, 9वीं हो चाहे 10वीं हो चाहे 11वीं हो चाहे 12वीं हो, सभी बच्चों को ये पढ़ने हैं। केवल समास क्या कहता है? जो विशेष संज्ञा से रहित होता है वह केवल समास होता है। देखो,
जो विशेष संज्ञा से रहित होता है केवल समास होता है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो विशेष संज्ञा से रहित होता है वह केवल समास होता है। अब विशेष संज्ञा क्या है देखो, जैसे उदाहरण आ गया, ये समस्त पद है, इधर जो लिख रहे हैं ये समस्त पद हैं, ध्यान दें, ये समस्त पद हैं, इनका समास विग्रह इधर कर रखा है, ठीक है भाई। भूतपूर्व है, भूत का मतलब प्राणी, भूतपूर्व है का, अब भूत विशेष संज्ञा से रहित है, भूतपूर्व है। जो विशेष संज्ञा से रहित होता है, प्राणी हम मनुष्य को भी कह सकते हैं, नर को भी कह सकते हैं, मानव को भी कह सकते हैं, लेकिन ये विशेष संज्ञा से रहित है भूत, ठीक है ना। भूत पूर्व है का समास विग्रह होगा पूर्वम भूत है, पूर्वम भूत है। देखो भूत पूर्व है, पूर्वम भूत है, ऐसे होगा। ये दो ही उदाहरण हैं सीनियर क्लास में, यानी 12वीं की क्लास में, इनको आपको याद रखना है कि भूत पूर्व है आ जाए तो उसका समास विग्रह करना है पूर्वम भूत है। वाग अर्थौ इव, वाग अर्थौ इव आ जाए तो इसका समास विग्रह होगा वाग अर्थौ इव। देखो वाग अर्थौ इव, भूत पूर्व है का क्या करना है पूर्वम भूत है, समास विग्रह होगा। वाग अर्थौ इव का समास विग्रह होगा वाग अर्थौ इव। ये दो ही उदाहरण हैं, केवल समास के उदाहरण हैं, केवल समास के उदाहरण हैं दो, इनको ही याद रखना है। जो विशेष संज्ञा से रहित हैं, भूतपूर्व है आ जाए तो उसका समास विग्रह करना है पूर्वम भूत है। वाग अर्थौ इव आ जाए तो वाग अर्थौ इव, ये समास विग्रह है। ये समस्त पद कह दो या समास कह दो और ये समास विग्रह है, ठीक है ना। इतना सा है केवल समास। अब बात करें, सभी बच्चे ध्यान दें, ध्यान दो, जो विशेष संज्ञा से रहित होता है वह केवल समास होता है। इसमें दो ही उदाहरण पढ़ने आपको, एक तो भूतपूर्व है जिसका होगा समास विग्रह पूर्वम भूत है, एक पढ़ना है वाग अर्थौ इव, इस जिसका समास विग्रह है वाग अर्थौ इव। यदि ऐसे आइए समास विग्रह है तो इस तरह करना है, यदि ये समास है तो इस तरह समास विग्रह करना है। यदि समास आता है तो समास विग्रह करना है, यदि समास विग्रह आता है तो समास करना है। समास को हम कहते हैं समस्त पद या संक्षिप्तीकरणम, ठीक है। ये दो उदाहरण याद रखने हैं, इन दोनों में से आ जाए समास विग्रह करो और समास का नाम लिखो। यही आता है कक्षा 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में जाकर देख लो आप पेपर में, वो या तो समास देगा, समास का समास विग्रह करवाएगा और समास का नाम लिखवाएगा। जैसे पूर्व है आ जाए, भूतपूर्व है का क्या करना है समास विग्रह पूर्वम भूत है केवल समास, ये समास का नाम लिख दिया केवल समास। वाग अर्थौ इव आ जाए तो वाग अर्थौ इव केवल समास। ये दो उदाहरण याद रखने हैं। अब समझिए अव्ययी भाव समास क्या कहता है। प्रायण पूर्व पद प्रधानों, पूर्व पद कह दीजिए या पदार्थ, प्रायण पूर्व पद कह दो या पूर्व पदार्थ, लो मैं पदार्थ ही कर देता हूं। देखो प्रायण पूर्व पद प्रधानों कह दो या प्रायण पूर्व पद प्रधानों या पूर्व पदार्थ प्रधानों अव्ययी भाव है या अव्ययी भावो द्वितीय है। इसका क्रमांक कौन सा है द्वितीय। केवल समास का क्रमांक कौन सा था प्रथम यानी पहला। अव्ययी भाव समास का क्रमांक कौन सा है दूसरा, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखो, प्राय पूर्व पदार्थ, पूर्व पद के अर्थ, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है कौन से समास में अव्ययी भाव समास में। प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है कौन से समास में अव्ययी भाव समास में, ठीक है। जिसका क्रमांक कौन सा है द्वितीय यानी दूसरा। समझिए अब मैंने अब आपको ऐसे नहीं बताया, कल जो परिभाषा का अध्ययन कराया हमने पिछले वीडियो में, जिसमें आपको ये बताया कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है और उत्तर पद संज्ञा पद होता है। देखो
जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा वही प्रधान हो, वही प्रधान होना चाहिए। कौन सा पद? पूर्व पद। कौन सा पद? पूर्व पद ही प्रधान होना चाहिए। पूर्व पद ही अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए और पूर्व पद ही प्रधान होना चाहिए। जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा वही प्रधान हो और उत्तर पद संज्ञा पद हो, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा वही प्रधान हो और उत्तर पद संज्ञा पद हो, अव्ययी भाव समास होता है। ये हम पिछले वीडियो में भी इसकी परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है तथा वही प्रधान होता है और उत्तर पद संज्ञा पद होता है, वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अब इसमें विद्यार्थियों हमने कुछ निर्देश लिखाए हैं नोट लगा करके, नोट 5 हैं। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। पहली बात क्या है? इस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग तथा उत्तर पद संज्ञा पद होता है। ये तो परिभाषा में भी बता रखा था मैंने। इस समास का, कौन से समास पढ़ रहे हैं हम? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास पढ़ रहे हैं? केवल समास हमने पढ़ लिया। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अव्ययी भाव समास। तो ये तो परिभाषा में भी पढ़ लिया था हमने। निर्देश नंबर 1, इस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है तथा उत्तर पद संज्ञा पद होता है। नोट नंबर 2, अव्यय पद के अर्थ की प्रधानता होती है। देखो, अव्यय पद कौन सा पद होता है? अव्यय पद, पूर्व पद। तो अव्यय पद जो होगा वह पूर्व पद होगा। उस पद के अर्थ की क्या होती है? प्रधानता होती है। ये भी हमने परिभाषा में पढ़ लिया था। अब नोट नंबर 3 क्या है? समस्त पद या समास अव्यय होता है। समस्त पद या समास अव्यय होता है। इस समास का जो समस्त पद है वह अव्यय होता है। जो पूरा का पूरा जो समस्त पद बनेगा, जो भी समस्त पद बनेगा, जो समास बनेगा, यानी कोई समास विग्रह दे रखा है अव्ययी भाव का, जो समस्त पद या समास बनेगा वह पूरा का पूरा अव्यय होता है। नोट नंबर 4, इस समास का समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ये भी ध्यान रखना है। इस समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में ही होता है। ये बात भी ध्यान रखना है। कौन से समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है? अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास का समस्त पद नपुंसक लिंग के एक वचन में ही होता है। नोट नंबर 5 क्या है? यह समास 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। कितने अर्थों में? 16 अर्थों में। यह समास 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। कितने अर्थों में? 16 अर्थों में। ये ध्यान रखना है। ये इन सारी चीज़ों को आप कॉपी में लिखिए, साथ ही साथ समझिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे, कोई भी आपको शिकायत है, समझ नहीं आया तो सेंड कीजिए। इसके बाद हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल। ठीक है।